Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर थर्ड लेक्चर फोर्थ। आज हम चैप्टर थर्ड का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर को करने के बाद। इस लेक्चर में हम लास्ट फॉर्मूला जो हर्माइट फॉर्मूला था उसे डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। हर्माइट इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है वो हमारा सिमिलर सा है लेग्रेंजे जैसा, पर पोलिनोमियल्स को लेके वो थोड़ा सा डिफर हो जाता है कि उसमें हम पोलिनोमियल n डिग्री की लेते हैं, इसमें हम 2n+1 डिग्री की लेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और कैसे ये ड्राइव हुआ है। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हर्माइट इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला, oscillating interpolating formula. Hermite's interpolation, which is the analogous to Lagrange's interpolation formula, differs from later in seeking a polynomial at px of degree 2n+1 such that at n+1 points x0, x1, x2 and xn, px and fx possesses the same values and also have the same derivative. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जो हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो सिमिलर सा है लैग्रेंजे इंटरपोलेशन फॉर्मूले के, पर कहाँ जाके डिफर हो जाता है बाद में जब हम पोलिनोमियल की बात आती है तो उसमें हम पोलिनोमियल डिग्री 2n+1 की लेंगे हर्माइट में, क्योंकि n+1 पॉइंट हमें दिए, मतलब सच दैट n+ पॉइंट हमारे पास x0, x1, x2 और xn, px एंड fx होंगे, वो सेम वैल्यू को पोजेस करेंगे और उनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे? सेम होंगे। आप आगे जाके देखोगे कंडीशन के बेस पे ये पोलिनोमियल कैसे डिसाइड हुआ है। तो हमारे पास क्या है? p ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू f ऑफ एक्स आई। हमने माना है कि px और fx सेम है, तो हर एक पॉइंट पे इनकी वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। इनके डेरिवेटिव भी सेम है, तो इनके हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है कि px और fx सेम है, उनके डेरिवेटिव भी सेम है, उसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एज देयर आर 2n+1 कंडीशंस इन 1, कि जो हमारी फर्स्ट जो हमने px इज इक्वल टू fx माना है उसमें जो कंडीशंस है वो है 2 × n+1। तो हमारे पास कंडीशंस जब 2 × n+1 है तो जो पोलिनोमियल बनती है वो एक कम डिग्री की बनती है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी पोलिनोमियल की? 2n+1, कि हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशंस थी तो वो 2n+2 हो गई। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक कम डिग्री की पोलिनोमियल 2n+1 हो गई। इस एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वो हमने ये माना है। लेट किया है px इज इक्वल टू समीशन i1 0 से लेके n uix f ऑफ एक्स आई प्लस समीशन i 0 से लेके n vix f डैश एक्स आई। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। ये हमने लेट किया है, इसे एक्सप्रेस्ड किया है, मतलब खुद से अजम्पशन है ये। अब हमारा मेन मोटिव है uix की वैल्यू निकालना, vix की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमें एंट्रीज तो गिवन होगी। Where uix and vix are polynomials in x डिग्री 2n+1, क्योंकि px क्या है? एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल के इक्वल होगा तब जब इन दोनों की डिग्रीज क्या होंगी? सेम होगी। तो हमारे पास इन दोनों की जो डिग्री है वो 2n+1 है। तो हमें ये कैसे करना है? सबसे पहले हमें पता है px fx के इक्वल है, तो हमने px की जगह क्या लिख दिया? f ऑफ एक्स जे लिख दिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम होगा, तो मैंने px की जगह लिख दिया f ऑफ एक्स जे। तो जहां जहां मेरा इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x पड़ा है वहां वहां हम एक्स जे कर देंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, f ऑफ एक्स आई की जगह f ऑफ एक्स आई रहेगा, पर जहां uix और vix है वहां पे x है, तो वो x किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्स जे से रिप्लेस हो जाएगा। तो f ऑफ एक्स जे क्या बन गया मेरे पास? समीशन i 0 से लेके n uix जे f एक्स आई प्लस समीशन i 0 से लेके n vix जे f डैश एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्स आई है। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें ui और vi की। तो हमें कुछ एक अजम्पशंस लेने पड़ेंगे।
तो हमने ये माना है कि मेरा यू आई एक्स जे है वो ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल पॉलिनोमियल्स है। किस तरीके से ऑर्थोनॉर्मल कैसे होते हैं हमारे पास, कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तब तो 1 आएगा, और जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो 0 आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगाती हूँ, जैसे u1 x2 हुआ तो उसे हम 0 लिखेंगे, u1 x1 हुआ तो हम इसे 1 लिखेंगे, u2 x2 हुआ तो इसे 1 लिखेंगे, u3 x2 हुआ तो इसे 0 लिखेंगे। गॉट इट। अब हमारे पास क्या है, वी आई एक्स जे को हमने 0 मान लिया फॉर ऑल आई। कुछ भी लिखो तुम आई को, यहाँ पे सभी आई के लिए वी आई एक्स जे क्या हो गया, 0 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ये कंडीशन हम आगे यूज करेंगे जब इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तब। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो सेकेंड इक्वेशन थी मेरी पी एक्स वाली, उन्हें हमने डेरिवेटिव कर दिया बोथ साइड। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, p को डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में, तो जो जो x की टर्म होगी वो डेरिवेट होगी। तो समीशन i 0 से लेके n u i डैश x f x i प्लस में समीशन i 0 से लेके n v i डैश x f डैश x i। मतलब कि डेरिवेटिव होगा सिर्फ u i x का और v i x का, क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए एफ एक्स आई पे और एफ डैश एक्स आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन सेकंड को हमने डेरिवेट किया जो पी एक्स की वैल्यू थी। अब आएगा यूजिंग वन कंडीशन कि पी आई एक्स है वो भी तो किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है, और हर एक पॉइंट पे इक्वल है। तो एफ डैश एक्स जे, हमने पी डैश एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, एफ डैश एक्स जे से। तो जहां जहां इस राइट हैंड साइड x पड़ा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स जे पुट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स जे इज इक्वल टू समीशन आई 0 से लेके n यू आई डैश एक्स जे एफ एक्स आई प्लस समीशन आई 0 से लेके n वी आई डैश एक्स जे एफ डैश एक्स आई। यहां तक बहुत ही इजी था, कुछ नहीं किया है, px को एज्यूम किया है, px को एज्यूम करके px को एक्स जे पुट किया है, फिर हमने ui और xj vi xj पे कंडीशन लगाई है, फिर हमने px का डेरिवेटिव किया है और उसमें फिर से f डैश xj पुट किया है। अब फिर से इन दोनों पे कंडीशन लगेगी, किस पे, ui डैश xj पे और vi डैश xj पे। अब इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे इनकी कंडीशंस को। कैसे, कि यू आई डैश एक्स जे को तो हम 0 मान लेंगे फॉर ऑल आई के लिए, जैसे हमने पीछे v का माना था, और वी आई डैश एक्स जे को ऑर्थोनॉर्मल मान लेंगे कि जब 0 कब आएगा, जब आई जे इक्वल नहीं होगा, और 1 कब आएगा, जब आई और जे इक्वल होगा। ओके, हमने क्या किया, जस्ट अपोजिट मान लिया एक दूसरे की कंडीशन। डेरिवेटिव से पहले ये कंडीशन u की थी और ये कंडीशन v की थी, अब डेरिवेटिव के बाद जो u की कंडीशन तो वो v की हो गई, v की है वो u की हो गई। ये हम सब कुछ कर रहे हैं u और v की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। नाउ वी टेक, अब हम मान के चल रहे हैं कि यू आई एक्स है ना, वो मेरा वी आई एक्स एल आई एक्स का स्क्वायर है। एल आई एक्स हमारा क्या है, लेग्रेंजे ही है, एक तरीके से लेग्रेंजे की फॉर्म ली है हमने। अब हमारे पास क्या है, वी आई एक्स क्या हो गया, वी आई एक्स एल आई एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास एल आई एक्स की वैल्यू लिख देते हैं हम कि एल आई एक्स क्या होगा। एल आई एक्स क्या होगा कि x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स वन, सारी वैल्यूज आएंगी बस एक्स आई को छोड़ के, मतलब x माइनस एक्स आई नहीं आएगा। वही लेग्रेंजे की फॉर्म में होता था कि जो निकालना है वो नहीं ऊपर माइनस होगा, x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू x माइनस एक्स आई माइनस वन x माइनस एक्स आई प्लस वन, मतलब x माइनस एक्स आई नहीं होगा, इंटू एक्स माइनस एक्स एन। अपॉन में जहां जहां x पड़ा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, एक्स आई पुट कर देंगे, कि जहां हमारे पास x है वहां वहां क्या पुट कर दिया, एक्स आई पुट कर दिया। ये हमारी होगी एल आई एक्स की वैल्यू। ये कितनी डिग्री का है देखो, x नोट से लेके एक्स एन तक चला है, पर इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो ये n डिग्री का हो गया, क्योंकि x x x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स, तो ये n डिग्री का हो गया। जब एल आई एक्स का मैंने स्क्वायर कर दिया तो कितनी डिग्री का हो गया, 2n डिग्री का। पर यू आई एक्स पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का था, 2n प्लस 1 डिग्री का, तो एक डिग्री कम पड़ गई। तो इट मीन्स ए आई एक्स होगा वो मेरा लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि मुझे एक और x की जरूरत है इसके साथ मल्टीप्लाई करने की, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी मेरे पास।
नेक्स्ट वी आई एक्स भी सेम है, ये वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इससे स्क्वायर करते ही डिग्री 2n हो जाएगी पोलिनोमियल की। बी आई एक्स होगा वो लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास। तो अब देखो इसको कैसे लेट करेंगे हम। सिंस एल आई एक्स स्क्वायर इज डिग्री ऑफ 2n एंड यू आई एक्स एंड वी आई एक्स आर ऑफ डिग्री 2n प्लस 1, सो ए आई एक्स एंड बी आई एक्स आर बोथ लीनियर पोलिनोमियल्स। यहाँ तक समझ आया सबको? कुछ नहीं किया है, एल आई एक्स एन डिग्री का था, स्क्वायर करते ही डबल हो गया, 2n का हो गया। पर यू आई एक्स और वी आई एक्स 2n प्लस 1 का था, और दो पोलिनोमियल तभी इक्वल होते हैं जब डिग्री इक्वल होती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ए आई एक्स और बी आई एक्स क्या हो, लीनियर पोलिनोमियल्स हो। लीनियर पोलिनोमियल्स को हम कैसे लिखते होते हैं, ए आई एक्स इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई एक्स। कैसे लिख दिया, सिंपल लीनियर फॉर्म में। बी आई एक्स कैसे लिख सकते हैं हम, सी आई प्लस डी आई एक्स लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, जहां जहां यू आई एक्स और एक्स जे में ए आई की वैल्यू थी वहां हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ए आई बी आई एक्स जे इंटू एल आई एक्स जे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स की जगह किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स जे से। नहीं ध्यान हो तो पीछे की स्लाइड में हमने किया हुआ है कि यू आई एक्स लिया था हमने, तो एल के साथ भी क्या था, एक्स था, और ए आई के साथ भी क्या था, एक्स था। अब हम एक्स जे के साथ काम कर रहे हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, एक्स जे पुट कर दिया, कि एक्स की जगह एक्स जे किया तो बी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, बी एक्स जे आ जाएगा, और एल आई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स जे आ जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब मैंने बोथ साइड डेरिवेट कर दिया। डेरिवेट किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स जे के रिस्पेक्ट में हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स जे के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट टर्म को डेरिवेट किया, सेकंड एज इट इज रखी। तो फर्स्ट में ए आई तो कांस्टेंट है, बी आई एक्स जे का डेरिवेटिव होगा, तो एक्स जे का डेरिवेटिव एक्स जे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट एज इट इज, तो बी आई हो गया इनटू एल आई एक्स जे होल स्क्वायर एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग रहा है इसमें, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज ए आई बी आई एक्स जे एज इट इज। पहले पावर आगे आएगी क्योंकि पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, एल आई एक्स जे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एल आई डैश एक्स जे हो गया हमारे पास। ठीक है, यू आई एक्स जे का सिंपल फॉर्म भी लिख ली हमने और डेरिवेटिव फॉर्म भी लिख दी। अब हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन, जो यू आई एक्स जे की हमने कंडीशन मानी थी कि आई और जे जब इक्वल होंगे तब तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और एल आई एक्स को मानेंगे 1 मानेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, यूजिंग कंडीशन 3 एंड 4, 3 और 4th कंडीशन वही थी कि मैं रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पे, यू आई एक्स जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, और यू आई डैश एक्स जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, कि यू डैश तो हमेशा 0 होगा डेरिवेटिव तो, और ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारे पास, और एल आई एक्स आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई जब जे के इक्वल होगा तभी 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो हमने आई को क्या मान लिया, जे के इक्वल मान लिया। आई को जे के इक्वल माना, तो यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखो हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास जो हमने यू आई की फॉर्म पुट की थी, ये वाली कंडीशन देखो, यू आई एक्स जे क्या है, ए आई प्लस बी आई एक्स जे एल आई एक्स जे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू में हमने क्या किया कि आई को जे के इक्वल मान लिया, आई को जे के इक्वल माना तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं पे करके दिखा देती हूँ, बिकॉज आई इज इक्वल टू जे माना मैंने, तो यू आई एक्स आई इज इक्वल टू ए आई बी आई एक्स आई, ठीक है, इनटू एल आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और एल आई एक्स आई को मैंने 1 मान लिया, ये भी क्या हो गया मेरा 1, तो 1 इज इक्वल टू ए आई बी आई एक्स आई। ये तो हमने किया है यहाँ पे, ये रहा, यही तो हमने किया है। सिमिलरली ऊपर वाली कंडीशन में देखो हमारे पास, ऊपर वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यू आई एक्स जे, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फॉर ऑल आई के लिए क्या होता है, 0 होता है। पर हम आई इज इक्वल टू जे लेके चले हैं, तो डेरिवेटिव तो सबके लिए 0 हो रहा है, तो चाहे वो आई इज इक्वल टू जे हो चाहे वो ना हो, तो डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा। तो इस साइड 0 हो गया, एल आई एक्स आई 1 हो जाएगा क्योंकि हमने आई को जे के इक्वल माना है, तो ये 1 हो गया, ये भी मेरे पास 1 हो गया, ये भी मेरे पास 1 हो गया, तो बचा क्या, 0 इज इक्वल टू बी आई प्लस
ए आई प्लस बी आई एक्स आई डॉट 2 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग 2। तो यही वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, हमने सिर्फ इस पे कंडीशन लिया है, इसके डेरिवेटिव पे कोई कंडीशन नहीं लिया, तो डेरिवेटिव को रिमूव मत कर देना, क्योंकि एक एल आई एक्स आई था और एक एल आई एक्स आई का डेरिवेटिव था। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो वैल्यूज निकल जाएगी आराम से। हमारे पास चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, चाहे आप इलिमिनेशन मेथड लगाना, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स ए आई और बी आई, यहाँ पे ए आई और बी आई, यहाँ से ए आई की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो तो आपको बी आई मिल जाएगा। तो बी आई क्या है आपके पास, माइनस 2 li डैश एक्स आई आ गया। अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे, ए आई किसके इक्वल आया, 1 प्लस 2xi एल आई डैश एक्स आई। सॉल्व करके देख लेना, काफी इजी है। तो अब आपको क्या करना है, यू आई एक्स में जहां ए आई प्लस बी आई एक्स एल आई एक्स का होल स्क्वायर था, जो हमारे पास इक्वेशन थी यू आई एक्स की, यू आई एक्स इज इक्वल टू ए आई एक्स एल आई एक्स का स्क्वायर था, ए आई एक्स की हमने ये वैल्यू पुट की थी लीनियर फॉर्म में। इसकी जगह जो ए आई और बी आई की वैल्यू आई है वो हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो यू आई एक्स क्या बन गया, 1 प्लस 2xi एल आई डैश एक्स आई माइनस 2x एल आई डैश एक्स आई इंटू एल आई एक्स का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी, सिंपल इक्वेशन थी हमारे पास, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बनता है, वी आई एक्स की वैल्यू निकालनी है। वी आई एक्स सेम वही होगा जैसे हमने यू आई एक्स के साथ किया है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, और ये यू आई एक्स को हमने लिख दिया और इसे इक्वेशन 6 का नाम दे दिया, क्योंकि दोनों में एल आई एक्स स्क्वायर कॉमन था तो हमने कॉमन लेके इकट्ठा लिख दिया इसे। वी आई एक्स जे, तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x पड़ा था वहां हमने क्या लिख दिया, एक्स जे लिख दिया। तो सी आई प्लस डी आई एक्स जे इंटू एल आई एक्स जे का होल स्क्वायर, क्योंकि बी आई एक्स किसके इक्वल था, बी आई एक्स के इक्वल था और इंटू एल आई एक्स के स्क्वायर के इक्वल था। और बी आई एक्स क्या था, लीनियर इक्वेशन थी, तो उसे हमने ये फॉर्म मानी थी, और जहां जहां x पड़ा था वहां वहां एक्स जे पुट कर दिया था हमने। अब हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया एक्स जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो सेकंड हमारा एज इट इज आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो सी आई कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, डी आई मतलब बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, एक्स जे का एक्स जे के रिस्पेक्ट में 1, तो बचा क्या, डी आई एल आई एक्स जे का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी और अंदर डेरिवेटिव हो जाएगा। सिंपल, सबको समझ आया होगा, यहाँ तक कोई भी महाभारत नहीं है। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ कौन सी थी, ऑर्थोनॉर्मल वाली, कि हमारे पास यहाँ पे मैं रिवाइज करा देती हूँ फिर भी, वी आई एक्स जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, सारी आईज के लिए 0 थे, चाहे आई जे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, पर वी आई एक्स जे का जो डेरिवेटिव था वो जो 1 था इफ आई इज इक्वल टू जे है, और 0 था इफ आई जे के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या आया कि हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया, यूज करके हमने आई को जे के इक्वल रखा। आई को जे के इक्वल रखो चाहे ना रखो तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, पर आई को जे के लिए इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने एक और कंडीशन मानी है साथ में कि एल आई एक्स आई 1 होता है हमारा, एल आई और एक्स आई क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो ये एल आई एक्स की वैल्यू है, अगर मैं एक्स को एक्स आई लिख दूं, एक्स को क्या लिखूं, एक्स आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स नोट, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स टू, एक्स आई माइनस वन एंड सो ऑन, ये चलेगा। तो नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, सेम, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये रटना नहीं है, ये हमने कंडीशन वहां से देखी है कि अगर एल आई एक्स आई हो जाता है तो वो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल आई एक्स आई कर दिया, मतलब आई और जे इक्वल रख दिया, चाहे आई और जे इक्वल रखो चाहे ना रखो, वी आई की वैल्यू तो क्या होगी, 0, यहाँ हमें 0 मिल गया। ये बचा सी आई प्लस डी आई एक्स आई, क्योंकि एक्स आई कर दिया हमने, आई को जे के इक्वल रख दिया, और एल आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, 1 है।
तो ये बचा सी आई प्लस डी आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब सेकंड में देखो, आई जब जे के इक्वल है तो क्या बन जाएगा, इस साइड 1 बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू डी आई, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू डी आई प्लस सी आई प्लस डी आई इंटू एक्स आई डॉट 2, ये 1 बन जाएगा और ये इंटू में क्या आ जाएगा एल आई डैश एक्स आई हो जाएगा। तो यही वैल्यू आई है हमारे पास। देखो नेक्स्ट में क्या है, डी आई प्लस सी आई प्लस डी आई एक्स आई इंटू 2 एल आई डैश एक्स आई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, डी आई मिला है हमें 1 और सी आई मिला है माइनस एक्स। दोनों सॉल्व कर ले, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें चाहिए डी आई और सी आई की वैल्यूज जो हमने निकाली। वो वैल्यूज हमने क्या की, इस इक्वेशन में पुट कर दी। इस इक्वेशन में पुट की तो ये मिली वी आई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई एल आई एक्स का होल स्क्वायर, जहां सी आई डी आई था वहां पुट कर दी। अब जो इक्वेशन 6 और 8, 6 तो थी यू आई एक्स की वैल्यू और 8 है वी आई एक्स की वैल्यू, हमने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी जो हमने पी एक्स की वैल्यू मानी थी, जो लेट की थी। तो पी एक्स इज इक्वल टू समीशन आई 1 से लेके एन, यू आई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स आई इंटू एल आई डैश एक्स आई इंटू एल आई एक्स का होल स्क्वायर। मतलब आई 1 से लेके एन तक बदलता रहेगा, जितने आर्गुमेंट दिए जाएंगे हमें वहां से लेके ये क्या रहेगा, बदलता रहेगा हमारे पास। माइनस में हमारा इंटू एफ ऑफ एक्स आई हो गया, प्लस ये इंटू है, इसे कंफ्यूज मत होना, प्लस समीशन आई 1 से लेके एन एक्स माइनस एक्स आई इंटू एल आई एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स आई हो जाएगा। ये हमारे पास हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। वैसे कभी आज तक डेरिवेशन नहीं आई है हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूले की, अगर आ जाए तो काफी इजी है। दो ही कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं, एक तो एफ एक्स और पी एक्स वाला कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, दूसरा ऑर्थोनॉर्मल वाला। और लेग्रेंजे वाला तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने लेग्रेंजे पढ़ रखा है। बस यू आई एक्स और वी आई एक्स को लेट करते टाइम वो थोड़ा सा यूज हुआ है कंसेप्ट, बाकी कोई भी टफ डेरिवेशन नहीं थी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होगा तो आप इजिली से एग्जाम्पल कर पाओगे, अगर नहीं याद होगा तो आप एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए, सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए, काफी इजी है, कोई भी टफ तो मुझे ये लगता नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट आता है। अब सबसे पहले एक बार नोट पढ़ लेते हैं। इन कंपैरिजन टू लैग्रेंजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला द कंप्यूटेशन ऑफ हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज अनइकोनॉमिकल। मतलब कि जैसे न्यूटन के मुकाबले लैग्रेंजे थोड़ा लेंथी था, वैसे लैग्रेंजे के मुकाबले हर्माइट थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल है। अब आते हैं सम एग्जाम्पल। अप्लाई हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू इंटरपोलेट फॉर साइन 1.05 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब कि आपको जो फॉर्मूला है उसमें px निकालना है और आखिर में x को क्या पुट कर देना है 1.05 पुट कर देना है कि एट x इज इक्वल टू 1.05 पे वैल्यू निकालनी है। ये आपको दे रखा है x, दो ही आर्ग्यूमेंट है, एक तो 1 और एक 1.10 है। एफ एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स, साइन एक्स में जो आपके पास एक्स नोड है उसके मतलब कोरस्पोंडेंस ये वैल्यू है और x1 के कोरस्पोंडेंस ये वैल्यू है। एफ कोस एक्स हो गया आपका एफ डैश एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो ये एफ एक्स हो गया, ये आपके पास क्या हो गया एफ एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया एफ डैश एक्स हो गया। तो आपको x की वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू दी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल एक्स की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में पुट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या किया है हमने। हमने x नोट माना है 1 और x1 माना है 1.10, ठीक है। एफ एक्स है साइन एक्स और एफ डैश एक्स है कोस एक्स, तो एफ एक्स नोड तो है 0.84147 और एफ डैश एक्स नोड है हमारे पास 0.54030। एफ एक्स1 है हमारे पास 0.89121 एंड एफ डैश एक्स1 है 0.45360। एल डॉट एक्स चाहिए, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो हमने कैसे लगाया है,
अब आपको दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पे लगा देते मैं एक बार एक स्लाइड लेते हैं हम, उसमें ये फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं आपको, आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना। तो कैसे लगाएंगे हम ये देखते हैं। बहुत ही इजी है ये, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आराम से काम रह के काम करना। अब हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन आई, 1 से लेके एन लिखा हुआ है, मैं 0 से लेके एन ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो मैंने एक्स नोड माना है। आपको एक्स नोड में मान सकते हो और x1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने एक्स नोड माना है तो इसलिए मैं 0 से n ले रही हूँ, अगर आप x1 से ले रहे हो तो 1 से ले सकते हो। यहाँ पे n कितना है, 1 तक जा रहा है, क्योंकि कितने हैं एक्स नोड और x1, तो कितना हुआ 0 से लेके 1 तक। अब आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स आई इंटू एल आई एक्स आई डैश इंटू एल आई एक्स का होल स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स आई प्लस समीशन आई 0 से लेके 1 एक्स माइनस एक्स आई एल ऑफ आई एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई का डेरिवेटिव, बस ठीक है। अब आप पुट करो, पहले तो समीशन है, समीशन का मतलब होता है एक बार आई को 0 रखो, फिर प्लस में एक बार आई को 1 रखो, कहाँ तक जाएगा 1 तक ही जाएगा। तो क्या आया 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स नोड इंटू एल नोड एक्स नोड का डैश इंटू एल नोड एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोड प्लस में, अब एल को 1 रखो, कितना आएगा 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स वन एल वन डैश एक्स वन, ठीक है, इंटू एल वन एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वन प्लस में यहाँ पे समीशन एक्स माइनस एक्स नोड एल नोड एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स नोड प्लस में, अब आई को 1 रखो, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एल वन एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स वन। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, 0 से लेके 1 का कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आपके, अब मैंने एक्स नोड और एक्स वन माना, आप 1 से लेके 2 तक भी कर सकते हो, कि आई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 2 तक जा रहा है, आर्ग्यूमेंट आपका x1 और x2 भी मान सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हमारा यही तो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या चीज चाहिए, एल नोड एक्स चाहिए। आपको क्या क्या चीजें पता है, एक्स नोड पता है, एफ एक्स नोड पता है, एफ एक्स वन पता है, एफ डैश एक्स वन पता है, एक्स वन पता है, एक्स नोड पता है। आपको क्या नहीं पता, एल नोड एक्स नहीं पता, एल वन डैश एक्स वन नहीं पता, एल नोड एक्स नहीं पता आपको, एल नोड एक्स डैश एक्स नोड नहीं पता, एल वन एक्स का स्क्वायर नहीं पता। तो ये चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एल नोड एक्स। एल नोड एक्स है तो यहाँ पे नोड है तो x माइनस एक्स तो नहीं होगा, उसके अलावा सारे माइनस होंगे, तो दो ही तो है हमारे पास, एक तो x नोड है एक एक्स वन है। तो हमारे पास कितना हुआ, वैसे भी लैग्रेंज में जब आर्गुमेंट 2 होते हैं तो एक कम पोलिनोमियल बनती है, तो यहाँ 2 है तो एक कम की पोलिनोमियल बनेगी, तो x माइनस एक्स वन अपॉन में जहाँ x पड़ा है वहाँ x नोड माइनस एक्स वन, तो x माइनस 1.10 डिवाइड बाय 1 माइनस 1.10, तो आपके पास क्या आया माइनस 10x प्लस 11, कि हमने जो डेसिमल थे वो रिमूव किए तो 100/100 कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो विदाउट डेसिमल आ जाएगा, तो माइनस 10x प्लस 11 आया। मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव, एल नोट डैश एक्स चाहिए, तो कितना आया माइनस 10। अब एक्स नोट पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट आ चुका है ऑलरेडी, तो एल नोट डैश कितना आ गया माइनस 10 आ गया। अब एल वन एक्स कितना होगा, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स नोट कितना है मेरा 1 है, एक्स माइनस वन 1.10 माइनस 1। अब हमने क्या किया यहाँ पे डेसिमल वगैरह रिमूव किया तो हमें मिला 10x माइनस 10। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा,
तो हमारे पास क्या आया, एल डैश एक्स वन इज इक्वल टू 10 आ गया। अब आई 0 से लेके 1 था तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया, आपको मैंने पीछे स्लाइड में करा के दिखाया ये सब कुछ, तो यही फॉर्मूला तो आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि आई को एक बार 0 रखना है, आई को एक बार 1। तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स नोड कितना था 1, एल नोड डैश एक्स कितना आया था -10 इंटू 11 माइनस 10 एक्स आई थी इसकी वैल्यू होल स्क्वायर पॉइंट, एफ एक्स नोड आया था जो गिवन था, मतलब एफ एक्स नोड गिवन था 0.84147 प्लस में एक्स माइनस कितना आ जाएगा अपना 1 इंटू ये वाली वैल्यू कर रहे हैं अभी हम, एक्स माइनस 1 इंटू -10x प्लस 11 का होल स्क्वायर डॉट, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.54030, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ये क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, बची कौन सी, ये वाली दो वैल्यू, ये आ जाएगी 1 माइनस 2 एक्स माइनस x1, x1 कितना था 1.10, अब हमारे पास इंटू एल आई डैश एक्स कितना था 10 था L1 पे, L1 x कितना था हमारे पास 10x माइनस 10, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, एफ ऑफ x1 कितना 0.89121, x माइनस x1 कितना हो गया x माइनस 1.1 था, L1 x कितना हमारे पास 10x माइनस 10 होल स्क्वायर बोथ साइड, अब f डैश x1 कितना है 0.45360, इसे हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला। अब x की वैल्यू हमें दी हुई थी 1.05, तो बोथ साइड क्या करोगे, x की जगह क्या पुट कर दोगे 1.05, तो हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 0.86742। अब हमारे पास एग्जांपल सेकंड, डिटरमिन द हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 व्हिच फिट्स द फॉलोइंग डाटा, कि हर्माइट पोलिनोमियल बताओ हमारा डिग्री 4 का, जो इस डाटा में क्या होता है, फिट होता है। तो इस डाटा में फिट होने के लिए अब हमें क्या होगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो पोलिनोमियल में आएगा, वो पोलिनोमियल हमारा 4 डिग्री का होगा और उसमें हमें x की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो x में हमें क्या दिया हुआ है, ये हो गया हमारे पास x नोड x1 x2 हो गया, तो ये fx1 नहीं fx नोड fx1 fx2 हो गया, f डैश x नोड f डैश x1 f डैश x2 हो गया, ये वैल्यूज हमें गिवन हो गई सारी। काफी आसान क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई करते सारी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हमारे पास बहुत कम इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमने ये वैल्यूज लिख दी सारी, I0 1 2 है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल फॉर्मूला लिखना है, तो पी ऑफ एक्स कैसे होगा, एक्स नोड एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, तो हमने क्या किया 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स नोड एल नोड डैश एक्स नोड एल नोड एक्स होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एल नोड एक्स होल स्क्वायर एफ डैश एक्स नोड, जो एल नोड में किया है सेम वही x1 में, वही सेम x2 में, क्योंकि एक बार आई को 0 रखना है, एक बार आई को 1 रखना है और एक बार आई को 2 रखना है, ये सब करनी है। अब हमें इन सब की वैल्यूज चाहिए, हमारे पास जो फंक्शंस की वैल्यू है वो तो हमें गिवन ही है, हमें सिर्फ लैग्रेंजेस की वैल्यू चाहिए। अब एक चीज नोट करो आप ऊपर, क्या चीज नोट करोगे कि एफ डैश जो हमारे पास एफ एक्स नोड है वो कितना है 0, तो ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। एफ डैश एक्स नोड हमें कितना दिया हुआ है 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। एफ एक्स 1 है वो हमें कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू बच गई, ये 0 हो गई तो इसे रिमूव कर दो, ये 0 हो गई तो इसे रिमूव कर दो, ये हमारे पास बच जाएगी। एफ डैश एक्स 1 कितना है हमारे पास 0, तो ये भी रिमूव हो गई। एफ एक्स 2 कितना है 0, तो ये भी रिमूव हो गई। एफ डैश एक्स 2 कितना है 0, तो ये भी रिमूव होगी, बची कौन सी सिर्फ एक वैल्यू बची है, तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स 1, और एक्स 1 कितना है 1, तो एक्स माइनस 1 L1 डैश x1 इंटू L1 x का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ x1 कितना था 1 था, तो इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया मैंने। अब ये देखो मुझे क्या क्या चीजें नहीं पता, सिर्फ L1 x1 नहीं पता और L1 डैश x1 नहीं पता, तो हमें L1 x निकालना है। तो हमें कितनी वैल्यू दी हुई है, 3 आर्ग्यूमेंट दी हुए हैं, तो कितने में आएगी 2 डिग्री में आएगी L ऑफ x, तो x माइनस एक्स नोड और x माइनस x2, x1 माइनस एक्स नोड और x1 माइनस x2।
अब हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी कि x माइनस एक्स नोट कितना था 0 और x2 कितना था 2 था, तो x इंटू एक्स माइनस टू 1 इंटू 1 माइनस टू, तो कितना आया 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है L1 डैश x निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाल लिया, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव जो है L1x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x और 2 माइनस 2x आ जाएगा। तो कितना आया 2 माइनस 2x आ गया। तो L1 डैश x1, x की जगह क्या पुट करना है x1 और x1 कितना था 1 था, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ px इज इक्वल टू 1 माइनस 2 x माइनस x1 था इंटू L1 x1 था, तो ये 0 आ गया मेरे पास। L1 डैश x1 था, ये 0 आ गया। तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 बची, क्या सिर्फ बचा 1 बचा। 1 इंटू 2x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या आ गई 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप ये खोलोगे तो मैक्सिमम पावर कितने में आएगी 4 में। तो हमें हर्माइट मिल गया है कितने में, कितना मिला हमारे पास हर्माइट की डिग्री 4 डिग्री मिली है हमें हर्माइट की। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन डाटा था वो हर्माइट की 4 डिग्री को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, लैग्रेंजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तीनों ही फॉर्मूले काफी इजी हैं, काफी आसान है आपके लिए। अब हम यहाँ पे चैप्टर 3 को कंप्लीट करते हैं और चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी टाइप की क्वेरीज वगैरह हो तो वो आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।